गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हम लोगों ने सीखा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम कैसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने कल के पार्ट में सीख लिया था। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड देयर डिग्री, या आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कार्बन एटम कितने टाइप के होते हैं और कैसे पहचानते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट हो जाएगा या पहला टाइप हो जाएगा प्राइमरी कार्बन, या इसी को हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। डेफिनीशन क्या होती है इसकी? डेफिनीशन होगी द कार्बन एटम which is attached to one other carbon or non carbon एटम, यानी ऐसा कार्बन एटम जो कि किसी एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, अभी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे सबको एक साथ। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी कार्बन, जिसको आप 2 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो। 2 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो। तो 2 डिग्री के लिए क्या रहेगी डेफिनेशन सेम तरीके से लिख सकते हो। द कार्बन एटम which attached with 2 other carbon directly, कार्बन एटम डायरेक्टली, यानी ऐसा कार्बन एटम जो कि 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है डायरेक्टली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम बोलते हैं। थर्ड टाइप क्या हो जाएगा आपका? 3 डिग्री कार्बन एटम। 3 डिग्री कार्बन एटम या फिर उसको आप टर्सरी कार्बन एटम बोल सकते हो। टर्सरी कार्बन एटम या इसी को आप 3 डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो। इसकी भी डेफिनेशन सेम तरीके से लिख सकते हैं आप। द कार्बन एटम which attach with 3 other carbon atom is called as tertiary कार्बन। ओके, ठीक इसी तरीके से क्वाटरनरी नेक्स्ट टाइप होगा, क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, चौथा टाइप। फोर्थ टाइप है आपका क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी कार्बन, जिसको अपन 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। 4 डिग्री कार्बन इसको अपन 4 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? देखिए, आप कह सकते हो द कार्बन एटम which attach with 4 other carbon is called as
क्वाटरनरी कार्बन एटम। ये तो हो गई डेफिनीशन। ठीक, आइए हम अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे हम पहचानेंगे किसकी डिग्री 1 है, किसकी 2 है, किसकी 3 है, किसकी 4 है। तो आइए हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिया। इसका नाम तो क्या होगा, इथेन होगा। वैसे मैं पहले से भी कह रहा हूँ, अभी हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, अपन को सिर्फ क्या पहचानना है, डिग्री पहचानना है। ठीक है, तो सपोज़ अब मैंने कहा कि ये जो राइट हैंड में कार्बन है, इस कार्बन की आपको डिग्री बताना है। ठीक है, तो जिस कार्बन की डिग्री बताना है उस कार्बन को आप पकड़ लो। पकड़ने का मतलब मार्क कर लो। अब इस कार्बन से देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन हैं। यहाँ पे ये गलती मत कर देना, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाइड्रोजन अटैच है, नहीं। अगर इसके स्ट्रक्चर को ओपन करोगे तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो देखने में भले लग रहा हो कि ये कार्बन जो है ये डायरेक्टली H पहले आ रहा, H लिखा है, नहीं, लेकिन H से अटैच नहीं है। ये कार्बन किससे अटैच है, कार्बन से अटैच है। देखो ये कार्बन अटैच है किसके साथ, इस कार्बन के साथ। ठीक है, तो अगर हमें इसकी डिग्री बतानी है, इस कार्बन की डिग्री बतानी राइट हैंड वाले की, तो राइट हैंड वाले के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हैं, केवल एक कार्बन जुड़ा है। तो इसका मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। आई बात समझ में। सपोज इसकी डिग्री अगर पूछ लिया जाए इस राइट लेफ्ट हैंड वाले की, तो इसको देखो आप, इससे डायरेक्टली कितना जुड़ा है इधर, इससे डायरेक्टली कितना जुड़ा हुआ है, इससे डायरेक्टली भी कितना है, 1 कार्बन ही जुड़ा हुआ है। तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो वही चीज़ हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि इस कार्बन की जब डिग्री आपसे पूछी जाए तो क्या हो गई, 1 डिग्री, क्योंकि इसके पीछे एक कार्बन जुड़ा हुआ है। और अगर इस कार्बन की डिग्री पूछी जाए तो भी 1 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि इससे ये ब्लू वाला जो कार्बन है, ये कार्बन आपका जुड़ा हुआ है। तो इसकी भी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ये एग्जाम्पल था पहला अपना। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। और मान लो हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें हर कार्बन की डिग्री आपको बतानी है। तो हर कार्बन की डिग्री कैसे बताओगे, सबसे पहले इस कार्बन की बात करते हैं। तो इस कार्बन में राइट हैंड साइड वाले टर्मिनल कार्बन में, तो देखो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, इधर एक कार्बन से अटैच है, इधर राइट साइड में कोई कार्बन नहीं है। ठीक है, इधर राइट साइड में कोई कार्बन नहीं है। जब कोई कार्बन नहीं है तो फिर आप इधर एक ही कार्बन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। इस कार्बन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों साइड में एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। और ये कार्बन की अगर डिग्री पूछी जाए तो इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन कितना है, केवल एक कार्बन है। राइट हैंड में देखो आप, एक कार्बन है, लेफ्ट हैंड में तो कुछ जुड़ा नहीं है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है, इस तरीके से आप, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया आपका तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर देखिए, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि हर कार्बन की डिग्री बताओ। तो अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में देखो मैंने हाइड्रोजन नहीं बनाया, तो हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अंडरस्टूड है। अब आप अपने मन से मान लो यहाँ पे कि हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मत मान लेना आप कि यहाँ पे वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है या वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन अंडरस्टूड मान के चलना है। ठीक है, तो कार्बन हमने लिख दिया सिर्फ। यहाँ पे अगर इस कार्बन की डिग्री पूछे तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन इधर ये वाले कार्बन से अटैच है और ये वाले कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी 2 डिग्री हो गई। ठीक है, अब आगे इस वाले कार्बन की बात करें, अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। ठीक है, एक इधर जुड़ा, 3 कार्बन इससे जुड़े हुए हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। इस कार्बन की अगर बात करो तो इस कार्बन से केवल
एक कार्बन ये इधर जुड़ा हुआ है राइट हैंड में, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, ठीक है। इस तरीके से आप डिग्री ऑफ कार्बन पहचान सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा CH4। अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें इस कार्बन की डिग्री क्या होगी, तो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि द कार्बन एटम विच इज़ अटैच विद वन कार्बन और वन कार्बन या वन अदर कार्बन, ठीक है, इस कॉल्ड एज 1 डिग्री। और नन कार्बन का भी केस मैंने बताया था कि नन कार्बन भी अटैच हो, यानी कोई कार्बन ना अटैच हो, तब भी हम उसको 1 डिग्री बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन में कह रहा है द कार्बन एटम विच इज़ अटैच विद, द कार्बन एटम विच इज़ अटैच टू वन अदर कार्बन और नन कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जो कि एक दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो या फिर किसी कार्बन एटम से ना अटैच हो, ठीक, तो उस केस में हम उसको 1 डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 1, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 5। और मान लो मैंने ऐसे एक कंपाउंड लिखा और इसमें देखो, अब अगर मैं कार्बन की डिग्री पूछूं तो सबसे पहले बात ये आती कि कार्बन है कहाँ। तो मैंने कल ही आपको सिखाया था, जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना बताया था, तो मैंने कहा था कि जहाँ कॉर्नर होगा और जहाँ एंड होगी लाइन का, वहाँ पे कार्बन आपको मान लेना है या कंसीडर कर लेना है। तो कार्बन मान लिया। अब इसकी डिग्री बतानी है, तो हाइड्रोजन जुड़े हों ना जुड़े हों, हमें हाइड्रोजन से लेना देना नहीं होता है डिग्री बताने के दौरान। हमें ज़रूरत है सिर्फ कार्बन एटम की। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें, जिस कार्बन को मैं मार्क कर रहा हूँ, इस कार्बन से राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हमें डिग्री किसके बेस पे बतानी होती है, कार्बन के बेस पे, यानी किसी कार्बन से जितने कार्बन जुड़े हैं वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। तो इस कार्बन से इधर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी डिग्री 2 है ना, इससे केवल हमें कार्बन से मतलब है। तो कार्बन केवल कितना जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। छठवें नंबर पे मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ पे लगाया। ध्यान रखना लेंथ में डिफरेंस है, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप कार्बन देखो, कार्बन होंगे कहाँ कहाँ पे, ये एंड है, यहाँ पे कार्बन होगा। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आप पहचानना आना चाहिए आपको। यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ पे होगा, ठीक है। अब क्या करें, अब इसकी डिग्री अगर देखते हैं तो देखो, इस कार्बन से ये कार्बन केवल अटैच है, ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इस कार्बन से इस कार्बन की अगर बात करो तो इधर 2 कार्बन इससे अटैच हैं, तो इसकी डिग्री हो गई 2। बॉन्ड कितने जुड़े हैं उससे कोई लेना देना नहीं, कंफ्यूज मत हो। और इस कार्बन की जब डिग्री पूछोगे तो इससे कितने जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं, 2 डिग्री हो गई। इस कार्बन से कितने डायरेक्टली अटैच हैं, एक इधर राइट हैंड में, एक इधर लेफ्ट हैंड में, 2। इसकी पूछेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी भी 2 हो जाएगी और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। ये मान लो एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब इसमें आपको क्या बताना है, कार्बन की डिग्री बतानी है, ठीक है। अब कार्बन की डिग्री बतानी है, तो ये तो हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया कार्बन। तो पहले जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ आप कार्बन बना लो, तो आपको बताने में आसानी होगी, ठीक है। हाँ, अब देखो आप, ये तो Cl है, इधर लेफ्ट हैंड में इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। तो इधर राइट हैंड में Cl है, लेफ्ट हैंड में कार्बन है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। इसकी कितनी डिग्री हो जाएगी, इधर राइट लेफ्ट दोनों तरफ कार्बन है 2। इसके भी राइट लेफ्ट दोनों तरफ कार्बन है 2। इसकी इस कार्बन की आप बात कर रहे हो तो राइट में भी देखो, इधर भी कार्बन,
अपर साइड में भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 कार्बन इससे जुड़े हैं डायरेक्टली, तो इसकी डिग्री हो गई 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इधर तो नाइट्रोजन है, ये काउंट नहीं होगा, इससे डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए डिग्री हो गई 1। इस कार्बन की अगर बात करें तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी, इससे एक इधर जुड़ा हुआ है कार्बन, एक इधर जुड़ा हुआ है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। और इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई 1, क्योंकि केवल एक ही कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा आपका। ठीक है, 8वें नंबर की बात कर रहा हूँ। 8वें नंबर में देख लो, 8वें नंबर में ये मैंने बना दिया आपको बेंजीन। अब डिग्री बतानी है आपको कार्बन की, तो ये भी आपका अब समझ गए होगे इसकी डिग्री कितनी होगी। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, क्योंकि कॉर्नर पे कार्बन कंसीडर कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, क्योंकि ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। सारे कार्बन 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ठीक है, ये भी 2 डिग्री, ये भी आपका 2 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैंने ऐसे बना दिया, इस तरीके से 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया। अब अगर डिग्री आपसे पूछी जाए तो आप डिग्री क्या बताओगे। ये कार्बन, ये सब क्या है, कार्बन ही है, कॉर्नर पे कार्बन कंसीडर कर सकते हो, कार्बन 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 कार्बन। तो इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, क्योंकि इससे ये वाला कार्बन अटैच है और ये वाला कार्बन अटैच है, तो ये डिग्री कितनी हो गई 2। इसकी डिग्री अगर आपसे पूछी जाए तो इससे ये वाला कार्बन अटैच है और ये वाला कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। अब इसी तरीके इस कार्बन की जब बात करेगा, इस कार्बन की, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, एक ये कार्बन अटैच है, एक इससे ये कार्बन अटैच है 2, और एक ये अटैच हो गया 3, तो इसकी 3 डिग्री हो गई। इसकी कितनी हो गई डिग्री 2, क्योंकि इससे ये अटैच है, ये अटैच है, 2 डिग्री। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री देखोगे तो इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है, ये वाला अटैच है 2 और 3, ये 3 डिग्री हो गई। ठीक है, अब तेज़ी से आपको डिग्री बताना आना चाहिए। ठीक है, तो 10वां नंबर लेते हैं हम। 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में मान लो मैंने आपको ऐसे दे दिया, बेंजीन में ही 3 CH3 मैंने लगा दिए ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे, ये 3 CH3 लगा दिए। अब यहाँ अपने को डिग्री बतानी है, तो ये वाले पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉर्नर है तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा। अब इसकी डिग्री, इससे डायरेक्टली अटैच एक कार्बन 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इससे अटैच एक इधर है 2, 1 2 और 3, इसकी डिग्री 3। ठीक, इसकी डिग्री 2, क्योंकि इससे 2 कार्बन अटैच है 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 कार्बन अटैच है, एक ये, एक ये, एक ये, 3। ठीक है, और अगर इसकी डिग्री पूछे तो इससे डायरेक्टली अटैच केवल ये वाला कार्बन है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इससे डायरेक्टली अटैच ये है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, ये बता ही चुका हूँ पहले ही। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं, सारे कार्बन की डिग्री हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, 11वां नंबर। 11वां नंबर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया कोई कंपाउंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहली बात तो क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। ये कार्बन कहाँ होना चाहिए, ये भी है मैंने आपको बता रखा, जहाँ पे एंड होगी लाइन की या कॉर्नर होगा, ये कार्बन होगी, ये
कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, अब आपको डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, 1 अटैच है। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इससे कितने अटैच है 3 डायरेक्टली अटैच है, तो डिग्री 3, इससे 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 2 3, 3 अटैच है, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1 2 1 2 सॉरी 1 2 3, 3 डिग्री, इसकी डिग्री 1 2 2 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1 2 3, 3 डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस वाले की डिग्री 3, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, और कौन बचा, ये, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो मेरे ख्याल से अब आपको कार्बन की डिग्री पहचानना अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही। कल हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।